भोपाल में बीजेपी के चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है और प्रवक्ता कक्ष का भी शुभारंभ आज हुआ है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है और जनता का शासन आता है चुनाव के माध्यम से। इसलिए चुनाव लड़ना और जीतना ये हमारा पवित्र कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। इसलिए आने वाले उपचुनाव को देखते हुए जो 3 विधानसभा में और 1 लोकसभा में हो रहा है, हमने अपनी चुनावी तैयारियां अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रारंभ की है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंध समिति का हमारा जो कार्यालय है, नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी प्रमुख नेतृत्व ने चुनाव प्रबंध समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया है। साथ में ये जो आप देख रहे हैं, हमारे मीडिया की दृष्टि से जो मीडिया सेंटर हमारा है, उसका आज एक इसमें नया हमने जिसको कहते हैं आज के समय के अनुकूल जिन बातों की जरूरत है, तो एक अपडेट हमारे मीडिया सेंटर का उद्घाटन कीजिए ने यहाँ पर किया है। मैं सभी चुनाव प्रबंध समिति के लोगों को, मीडिया के हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी की हमारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि दिग्विजय सिंह को अब दिग्भ्रमित सिंह कहना चाहिए। उन्हें दृष्टि दोष भी हो गया है। इलाहाबाद में अखिलेश के समय की सड़क उन्हें मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। पाकिस्तान का टूटा पुल भोपाल में दिखता है। कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता को अब उनको दिग्विजय नहीं, दिग्भ्रमित सिंह कहना चाहिए और उनको अपना नाम भी बदल लेना चाहिए, क्योंकि वो जिस प्रकार से भ्रमित हुए हैं। और मुझे तो लगता है कि उनको अब दृष्टि दोष ही हो गया है कि उनको इलाहाबाद की अखिलेश यादव के समय की सड़क मध्य प्रदेश में दिखती है, पाकिस्तान का पुल टूटा हुआ उनको भोपाल में दिखता है। तो इससे ज्यादा दिग्भ्रमित और कोई नहीं हो सकता। तो दिग्विजय सिंह जी को अपना नाम बदल करके दिग्भ्रमित सिंह रखना चाहिए। जो 24 घंटे 365 दिन झूठ बोलते हैं और झूठ बोल पर उनकी बुनियाद खड़ी है, ये बुनियाद मध्य प्रदेश ने पहले ही तोड़ दी है। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के महाविद्यालयों में हुए रिकॉर्ड एडमिशन। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सभी को देंगे एडमिशन। GER बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास। हमने जो GER बढ़ाने का जो अभियान चलाया है, जिसमें हमारा अपना देश के औसत से अभी तक पीछे था, लेकिन मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमने अपने निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इस वर्ष लगभग 6 लाख हमारे अपने स्नातक स्तर के UG प्रवेश के बच्चों का एडमिशन दिया है। और आज ही हमने जो बच्चे बच गए फीस देने से, उनके लिए 14 अक्टूबर तक की तारीख बढ़ाई है और कोशिश कर रहे हैं कि जिस महाविद्यालय में जितने बच्चे प्रवेश पाने के लिए लालायित हैं या वो वेटिंग लिस्ट में है, हम प्रत्येक विद्यार्थी को उच्च शिक्षा विभाग में कोशिश कर रहे हैं कि उनके चाहे विषय में उनको एडमिशन देने का प्रयास करें। मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो बच्चों का रुझान है और देश ने जो एप्रिशिएट किया, उसके लिए आभार भी मानता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का आभार मानता हूँ, जिन्होंने उच्च शिक्षा विभाग में सब संसाधन जुटाने में मदद की है। आधी रात के वक्त किराने की दुकान से लाखों की चोरी, 1.5 लाख की नकदी, 3 लाख की सिगरेट और अन्य सामग्री चोरी। CCTV कैमरे में कैद हुआ चोर। दीपेश जैन की किराने की दुकान विवेकानंद चौराहे पे है, जिसमें कल देर रात्रि पीछे से ताला तोड़कर कुछ सामान और कुछ नकदी ले जाने का मामला सामने आया है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं एवं अन्य तंत्र से भी चोरी के संबंध में जानकारी ली जा रही है और जल्दी चोरों का पता लगा लिया जाएगा। कांग्रेसियों द्वारा जिला अस्पताल में की गई तोड़फोड़ पर पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल के नेतृत्व में कलेक्टर अरविंद दुबे और SP विकास कुमार साहवाल को दिया ज्ञापन। कोई एडमिट था, उसकी मदद करने के लिए हमारे मनोज अग्रवाल जी ने उनकी मदद के लिए पहुंचे। वहाँ कोई आपसी विवाद हो गया, उसमें काट उनकी परिजनों ये बीच बचाव करने पहुंचे। बीच बचाव करने के बाद उन्होंने मामले को खत्म कराया। उसके बाद अज्ञात में रिपोर्ट करती, अज्ञात में
रिपोर्ट करने के बाद हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और उनके 3 साथियों के नाम FIR में दिए गए और 353 का मुकदमा कायम कर दिया। उस मामले में हम जाँच कराने के लिए यहाँ आए कि जो बीच बचाव कर रहा है, जो मदद करने प्रशासन की आया, उसी के खिलाफ मुकदमा कायम किया, उसे वापस किया जाए। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा की महिमा बड़ी निराली, दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता, लाखों श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। रोटरी क्लब क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की मुहिम, क्लब के किनारे अवैध रूप से लगाई गई दुकानों को JCB से नगर पालिका कर्मचारियों ने तोड़कर हटाया। इस दौरान बड़ी संख्या में छोटे दुकानदारों ने किया विरोध। काफी दिनों से देखने में आ रहा था कि यहाँ पर फुटपाथ पे लोगों के चलने की जगह नहीं थी। काफी सारे स्ट्रीट वेंडर्स और पांडाल लगा के कुछ दुकानें यहाँ पर काफी समय से संचालित हो रही थी। हम लोगों ने पिछले 3 दिन से कार्रवाई जारी रखी है। 3 दिनों से हमने नोटिस दिए हैं और चालानी कार्रवाई भी करी है और आगाह भी किया था कि आप इसे हटा लें वरना हमें इसको जबरन हटाना पड़ेगा। तो आज हमने यहाँ पे पूरे दोनों तरफ के जो फुटपाथ है आदर्श सड़क के गोड़ा चौपाटी पे हमने यहाँ पे सभी अतिक्रमण को हटवाया है। मिलावट माफिया पर गोरमी पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई, करीब 1 क्विंटल 10 किलो मावा, 2 क्विंटल करीब घी, 2 क्विंटल क्रीम और मिलावट करने वाले रिफाइंड तेल की टीन जब्त। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मिलावटी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। उस क्रम में आज मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम त्रिवेटीपुरा में नीलेश नरवरिया अपने घर पर दूध का कारोबार कर रहा है तथा नकली मावा, नकली घी, डालडा और रिफाइंड तैयार कर रहा है। दिवाली के त्योहारों को देखते हुए व नवद्वार के त्योहारों को देखते हुए भारी मात्रा में नकली मावा, नकली घी एकत्रित करे हुए तो सूचना पर से मेरे द्वारा व्यवस्था दी गई। तो करीब 2 कुंटल नकली घी, करीब 1 कुंटल मावा, 2 कुंटल क्रीम व 2 डालडा की टीम, 1 डालडा की टीम बरामद हुई, जिस पर से मेरे द्वारा तत्काल श्रीमती पूर्व अधिकारी बंसल जी की सूचना दी गई। मौके पर पधारे, उनके द्वारा कार्रवाई की गई। महाकाल मंदिर में फिल्मी गाने पर महिला का डांस सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। महिला ने फिल्मी गाने पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया अपलोड। महाकाल मंदिर इसे आपत्तिजनक बता रहा है। कश्मीर में हो रही हत्याओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने आतंकवाद का विरोध करते हुए बस स्टैंड पर पुतला दहन किया और जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिला कलेक्टर ने नगर का किया निरीक्षण, थाना तहसील की देखी व्यवस्थाएं, सरकार की योजना की दी जानकारी, तहसील के कोटवारों का जाना हाल। नरसिंहपुर ट्यूशन शिक्षक ने 11 वर्षीय बालिका से किया दुष्कर्म का प्रयास, पीड़िता ने की शिकायत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उमरी पुलिस की शराब माफियाओं पर कार्रवाई, करीब 1 लाख की अवैध शराब जब्त, आरोपी फरार। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार कर करीब 25 लाख रुपए कीमत की स्मैक बरामद की। खरा गांव में खेत में सो रहे ग्रामीण की हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया रोड जाम, धरने पर बैठे ग्रामीण। गिट्टी से भरा ट्रॉला अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मकान के ऊपर पलटा, दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 की मौत, 3 घायल। चंदा मांगने के दौरान हादसा, बमुश्किल बची युवक की जान, हाईवे पर मांग रहे थे चंदा, ट्रेलर के पीछे चक्के के नीचे आने से युवक हुआ जख्मी। वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने की पत्रकार वार्ता, कवर्धा मामले को बताया भाजपा द्वारा प्रायोजित। धमतरी में हाईवा की ठोकर से बाइक सवार 2 भाइयों की दर्दनाक मौत, आक्रोशित भीड़ ने हाईवा को आग के हवाले किया, जमकर किया हंगामा।
बुरहानपुर में अरुण यादव का हुआ वायरल वीडियो पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, अरुण यादव के साथ हुआ अन्याय। और मुझे हर बार पार्टी को निर्देश देती मैं करता हूँ, हर बार बदल में वादा हो किसी को 18 रुपये चाहिए और देखा तुम्हारी बदल दे दो और फिर हुआ नहीं। तो ये मेरा अपना मानना है कि मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत आगे और भी मौके मिलेंगे। भिंड रोड पर आधी रात हुए एक सड़क हादसे में लड़ाकू विमान मिराज के पायलट अनुज यादव की दुखद मौत। अनुज यादव ग्वालियर के महाराजपुरा वायुसेना स्टेशन पर तैनात थे। रात के लगभग 3 बजे की घटना है। वहाँ पर गोरेख मंदिर थाना क्षेत्र में धर्मवीर पेट्रोल पंप के पास में कायशा ट्रक आरजे राजस्थान के ट्रक खड़ा हुआ था, जिसमें आई-10 से अनुज यादव पायलट स्थानीय एयरफोर्स में जो पायलट के रूप में कार्यरत थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था और गंभीर रूप से रातों घायल हो गए थे। और ट्रक को जब्त कर लिया गया, थाना में गोरेख मंदिर में पंजीबद्ध किया गया। कश्मीर की घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कश्मीर में आतंकवाद के सफाई की मांग कर रहे थे। विगत कई दिनों से कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा कश्मीर में रहने वाले हिंदू भाई और सिख भाइयों के ऊपर जो प्राणघातक हमले हो रहे हैं एवं हत्याएं की जा रही हैं, इसके विरोध में समूचे देश में आज बजरंग दल ने 9 अक्टूबर के दिन समूचे देश में एक ही समय पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया है। हम बजरंग दल के माध्यम से उन इस्लामिक आतंकवादियों को या जिहादी मानसिकता के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये भारत 1990 वाला नहीं है। यदि हिंदुओं के ऊपर हमले किए जाएंगे तो कश्मीर से यदि हिंदुओं को भगाने का प्रयास किया जाएगा तो पूरे देश का बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता कश्मीर कूच करने के लिए भी तैयार है। फर्जी मार्कशीट से नौकरी हासिल करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने लगा है। कोर्ट के आदेश पर थाटीपुरा थाने में 9 जालसाज शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये सभी डीएड की फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी कर रहे थे। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने जो है शिकायत की थी कि जिला पंचायत कार्यालय जो थाटीपुर में स्थित है, वहाँ पे फर्जी जो है अपनी मार्कशीट के आधार पर जो है 9 शिक्षक की नियुक्ति हुई है और वो लगातार जो है सर्विस कर रहे हैं। तो फर्जी मार्कशीट से उन्होंने अपनी नौकरी प्राप्त की है और बराबर नौकरी कर रहे हैं। इस संबंध में जांच की जा रही थी और जांच जो है एसडीओ साहब और अन्य अधिकारियों के पास अपने जांच के लिए भेजा था, लेकिन इस बीच में महेंद्र सिंह पंजाब सिंह गुर्जर ने माननीय न्यायालय में धारा 200 के तहत परिवाद लगाया था। 56(3) में न्यायालय ने एफआईआर का आदेश किया था, जो एफआईआर कर ली गई। श्रीनगर में स्कूल शिक्षकों की हत्या को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल है। अमरपाटन में भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कई हिंदू परिवारों को बर्बर तरीके से मारा गया, घर में घुस के मारा गया, शिक्षकों को मारा गया, व्यवसायियों को मारा गया। इसका विरोध बजरंग दल प्रखंड अमरपाटन के द्वारा किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर के उसका विरोध करेंगे और राष्ट्रपति महोदय को माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन देकर के इसका विरोध दर्ज कराया गया है। यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती, संगठन उग्र प्रदर्शन करेगा और बाध्य करेगा कि इसको हमारे कश्मीर को आप तालिबान बनने से रोके। यदि इस प्रकार की बर्बरता होती है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आगे भी उग्र प्रदर्शन करेगा और कड़ी कार्रवाई करने पर सोचेगा। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मैहर स्थित आदिशक्ति जगत जननी मां शारदा देवी के दर्शनों को उमड़ रही है भक्तों की भीड़। नवरात्र में मां के दिव्य दर्शनों के लिए उमड़ते हैं भक्त। खाद की समस्या से जूझ रहे किसानों ने मेहगांव नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। किसानों का आरोप है अन्नदाताओं को खाद मुहैया नहीं करा पा रही सरकार। जन्नी एक्सप्रेस से ढोया जा रहा था शव को जन्नी एक्सप्रेस से ले जाने का वीडियो हुआ वायरल।
जिम्मेदार कर रहे जांच की बात। ऐसी एक शिकायत अभी कुछ देर पहले ही मेरे संज्ञान में आई है कि एक जननी एक्सप्रेस वाहन द्वारा कल रात में किसी मृत शरीर का परिवहन किया गया है। तकनीकी रूप से जननी एक्सप्रेस में इस तरह के शव को परिवहन नहीं किया जा सकता है और ये निश्चित रूप से इरेगुलरिटी है। हम इसकी जांच करा रहे हैं। वाहन नंबर की जानकारी भी मुझको दी गई है, तो हम उसके संज्ञान लेते हुए जो आवश्यक कार्यवाही जांच होगी वो करेंगे और कार्यवाही के लिए हम लोग NHM और वरिष्ठ अधिकारियों को भी देखेंगे।